सबको विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं कामना करूँगा ईश्वर से कि आप लोग वैसे हमेशा विज्ञान दिवस मनाते रहें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विज्ञान दिवस के अवसर पर ही हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब विज्ञान का महत्व भी जान ही चुके हैं। ये भी जान चुके हैं कि मतलब कितना हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि चाहे लाख करे चतुराई, कर्म के लेख मिटे न भाई। जो भगवान वहाँ से लिख कर भेजे हुए हैं वही हमारे साथ होता है। ये लोग कहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि मतलब जिस दिन हमारा जन्म होता है या जब भी हमारा जन्म हुआ था उसी दिन ब्रह्मा जी ने टाका मार करके भेज दिए थे कि क्या करना है और क्या नहीं, हमारा जीवन कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि कौन कहता है कि भाग्य का रेखा भगवान के कलमों से लिखे जाते हैं। कौन कहता है कि भाग्य का रेखा भगवान के कलमों से लिखे जाते हैं। भाग्य के रेखा तो हमारे कर्मों से लिखे जाते हैं। क्यों इन झूठे बातों में पढ़कर बैठे हो दोस्तों? क्यों इन झूठे बातों में पढ़कर बैठे हो दोस्तों? सच कहो तो भाग्य का रेखा तो हमारे दर्दों से लिखे जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने भगवान की लिखी हुई कागजों को फाड़ दिया, जिन्होंने डॉक्टरों के कही हुई भविष्यवाणी को झूठ कर दिया। ऐसे ही आज हम एक वैज्ञानिक के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं स्टीफन हॉकिंग, जिनका जन्म सन 1942 ईस्वी में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। वैसे उनके माता पिता इंग्लैंड के लंदन में रहा करते थे, जहाँ की इंग्लैंड की राजधानी है। वहाँ पर बम बारूद उस समय विश्व युद्ध चल रहा था और सच तो ये है कि वहाँ पर मतलब बम बारूद ज़्यादातर खाता रहता था। इसीलिए उनके माता पिता अपने पुत्र के जन्म हो सके सही से लंदन को छोड़कर ऑक्सफोर्ड में चले गए और वहीं पर उनका जन्म हुआ। ये शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज तड़ाके थे। धीरे धीरे इनकी पढ़ाई हुई और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ जाने के बाद ये धीरे धीरे एक दिन ये छुट्टियाँ मनाने के लिए घर पर आए हुए थे। तो एक दिन हुआ क्या कि ये गिर गए और गिर जाने के बाद इनको उठाया गया। इनके माता पिता सोचे कि लगता है शायद कमजोरी है, इसीलिए इस तरह के गिर गया। लेकिन इस तरह से कई बार ऐसे हरकत देख करके उनके माता पिता जब इलाज कराने गए तो डॉक्टरों ने कहा कि अब ये 2 साल से अधिक नहीं जी सकते हैं, क्योंकि अब जो है इनको एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि सारे शरीर की जो नसें हैं, मांसपेशियां हैं, वो सब काम करना बंद कर देंगी। तो अब ये अधिक दिनों तक जी नहीं सकते हैं। ये बात सुनकर ये जब बात सुने तो हॉकिंग जी का भी मतलब स्टीफन हॉकिंग जो थे उनका बहुत उनको सदमा लगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि ठीक है, मरना तो वैसे भी है ही, पर हम ऐसे नहीं मर सकते हैं। तो अंत में क्या हुआ कि अब ये बेचारे आगे की तैयारी करने लगे, आगे शोध करने लगे और धीरे धीरे वैसा ही हुआ जैसा कि डॉक्टर ने बताया था। आखिर अंत में ये बेचारे शरीर से पूरा अपाहिज हो गए। इनकी शरीर के अंगे काम करना बंद कर दी। पर ये केवल शरीर से विकलांग थे, मानसिक रूप से नहीं। और लोग कहने वाले कहते हैं कि यदि हमारा शरीर ही है तो सब कुछ है। लोग कहते हैं कि मतलब कि लोग को का नाम है कि हमारा शरीर ही हमारा धन है। लेकिन ये सिद्ध हो गया कि नहीं, शरीर
धन नहीं है। शरीर तो धन ठीक है, वो तो जो है सो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा हमारा ये हमारा का नाम है। आज से हम इस बात को लोग कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन आज से हम इन सभी कागजों को फाड़ कर यदि हम लिखने वाले होते तो लिखते कि नहीं, माइंड इज वेल्थ। तो इसके बाद में उन्होंने ऐसा किया कि वे बेचारे कंप्यूटर, वो अपने शरीर को जितने जान थे वो अपने कंप्यूटर से जोड़ा, और वे हमेशा व्हील चेयर पर बैठे रहते थे, और व्हील चेयर से बैठे बैठे वो जो कुछ भी सोच देते थे वो सारा कुछ उनके पास उपस्थित हो जाता था, जबकि उनका शरीर के सारा अंग काम करना बंद कर दिया। न तो वो देख सकते थे, न चल सकते थे, न सुन सकते थे, और न ही बोल सकते थे। ऐसे लोग थे जो कि इतना बड़ा कार्य कर दिए। और आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत सारा चीज़ों पर शोध किया। उनका नाम था कि ये ब्रह्मांड को भगवान ने नहीं बनाया, ये ब्रह्मांड को वैज्ञानिक कैसे बना, ये हम सब का ही देन है, ये उनका कहना था। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया। उन्होंने कहा कि ये स्वर्ग, लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग इसलिए कहते हैं कि जैसे यदि बच्चा पढ़ने नहीं जाता है तो हम कहते हैं कि जैसे हम लोग पढ़ने नहीं जाते तो माता पिता कहते हैं कि जाओ बेटा हॉस्टल में जाओगे तो पेड़ा मिलेगा, चूड़ा मिलेगा। ये मुझे अपने बचपन की कहानी याद आ गई। उस समय हमारे पिताजी इस तरह कहा करते थे पढ़ने भेजने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जब आदमी जब मरने लगते हैं तो उनको जैसे दिलासा देने के लिए बताया जाता है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, ये होगा वो होगा, स्वर्ग में अच्छे खासे सुख है। ये सब केवल एक मतलब कि बच्चों को फुसलाने के लिए जैसे कहा जाता है, उसी तरह मरने वाले लोगों को फुसलाया जाता है। और उन्होंने बहुत सारे चीज़ों पर शोध किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या, वैश्विक महामारी, ये सब चीज़ें जो है एक दिन धरती को ले बीतेगी, एक दिन ये धरती नष्ट हो जाएगी। और जब तक ये धरती नष्ट हो तब तक हमें कोई ऐसा ग्रह का खोज करना चाहिए जहाँ जीवन संभव हो। और उनकी बातें सत्य भी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा था कि मतलब वैश्विक महामारी, जनसंख्या और लोगों के मन में असंतुष्टि, ये सब चीज़ें जो है मतलब कि धरती को ले बीतेगी। यही चीज़ें सही भी है। आज जिस तरह से दोहन हो रहा है उस तरह से देखने से पता चलता है कि अब धरती ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि शायद वो रहते तो कुछ ऐसे काम करते हो, शायद कोई ऐसे मतलब कि ग्रह की खोज करते जहाँ से कि हम लोग मतलब जिस पर जीवन संभव हो सके और हम लोग जो है उस पर जी सके। लेकिन कहा जाता है कि जिसका यहाँ जरूरी है उसी का जरूरी वहाँ भी है। तो फिर भी उन्होंने डॉक्टरों की कही हुई भविष्यवाणी को सत्य करके 50 साल से भी अधिक जिए। और ऐसा उनका मतलब कि सपना था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, अगर वो शायद जीवित होते तो ऐसा ग्रह का भी खोज कर ही देते। अब लेकिन वो अधिक समय तक जी नहीं सके, वे बहुत जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको देख करके कम से कम हमें ये सीख लेना चाहिए। आज हम विज्ञान दिवस जो मना रहे हैं, इससे न कि हम आज स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताए अथवा चार्ल्स बेबेज के बारे में बताए तो उनका मान सम्मान बढ़ गया, और नहीं बताते तो घट जाता। उनका मान सम्मान जितना था उतना ही रहेगा। लेकिन हम ये जो मना रहे हैं, हम ये जो बता रहे हैं, इनसे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए कि जब एक व्यक्ति आज हमारा केवल एक अंग खराब है तो उसको लेकर हम जीवन भर रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं कि हे भगवान आप हमें क्या कर दिए। लेकिन वो व्यक्ति न चल सकता है, न बोल सकता है, न सुन सकता है और न ही देख सकता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति वे हमारे धरती पर जन्म लिए। और धरती पर जन्म लेने न कि केवल जन्म लिए, जन्म लेना और मरना तो वो तो प्रकृति का नियम ही है। वो तो एक पशु भी आते हैं और चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने जो करके दिखाया उससे हमें सीख लेनी चाहिए। और कुछ लोगों का नाम होता है कि चलो ठीक है, एक न एक दिन तो हमें अब मरना ही है, अब हम क्या कहें। लेकिन
कम से कम मरिए, लेकिन कुछ करके मरिए। जैसा कि कल ही अभी एक बच्चा कह रहा था कि जिस दिन मैं टोटली ब्लाइंड हो जाऊंगा उस दिन मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन आज इसीलिए, हालांकि आज तो सर सीवी रमन के बारे में बताने वाले थे, लेकिन आज यही मेरा मकसद था, इसीलिए आज हम स्टीफन हॉकिंग को चूज किए कि हमको आज इन्हीं के बारे में बताना है, ताकि बच्चे भी इससे कुछ सीख ले सके और उनको देख करके, उनकी जज्बा को देख करके वाणी को मैं अपना विराम दूं। इससे पहले मुझे कुछ ना कुछ कहना है। मैं उससे पहले इतना ही कहना चाहता हूँ